बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खौफनाक तसादुम के सायरन बज उठे हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस फारिग किए जाने के हवाले से बहुत बड़ी खबर। अब तक की इसे अगर सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस इस वक्त सर्विंग 6 जस्टिस साहिबान जो हैं, उनके लिए क्या मसाइल इस वक्त पैदा होने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े थे। और इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ मामलात हैं जो बड़े अहम हैं। इसके साथ ही साथ जो खौफनाक तसादुम है, एक जानिब तो ये तैयारियां जो हैं ये मुकम्मल कर ली गई हैं और इन तैयारियों के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और बहुत से लोग जो हैं उन्हें रिप्लेस करके किन लोगों को लाया जा सकता है, ये क्या केस है, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इस वक्त तैयार कर ली गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो भी तैयार हैं और वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं। और हुकूमत को क्या धचका मिल सकता है आने वाले दिनों में, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस वक्त क्या तैयारी कर रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको पता है कि इस वक्त पूरी की पूरी जो आपकी स्टेट मशीनरी है, इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए जिस तरह की मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, इमरान खान को माइनस करना इस वक्त मकसूद है। और इमरान खान की इस वक्त अगर कोई वाहिद उम्मीद है या इमरान खान का इस वक्त अगर कोई वाहिद सहारा है तो आपको पता है कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। और वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर बात है कि एक बड़ी क्लियर डिवाइड है, एक बड़ी क्लियर डिवीजन भी है। और इसके साथ ही साथ इमरान खान की ताकत जो है वो वकला बने हैं, क्योंकि जाहिर बात है काला कोट जो है वो जब से मैदान में आया है तो इमरान खान साहब की ज़मान पार की रौनकें बहाल करने का प्रोसेस हो या दीगर तमाम तर चीज़ें, ये सब कुछ वकला की ही वजह से मुमकिन हो सका है। और वकला तहरीक और इस सब के साथ साथ वकला जो है वो जिस तरह से आइन और कानून की खातिर और इमरान खान के साथ वो यकजुबान हुए और इमरान खान साहब के साथ इकट्ठे हुए, तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी डिसाइसिव रोल प्ले कर रही हैं। आप देखें कि खान साहब को जब अरेस्ट किया गया और 9 मई के बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है पाकिस्तान के अंदर उसे ख़त्म करवाया। और ये क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता था। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि उस वक्त चीज़ें किस कदर मामलात जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जलती पर तेल पड़ने की नौबत अल्लाह ना करे वो आती, लेकिन हालात इस कदर गंभीर हो जाते। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हुई, उन्हें फिर रिहा करने और फिर वापस मामला सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजने के हवाले से, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी कौम जो है वो ऑलरेडी देख चुकी है। और अभी भी आप नाज़रीन कराम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर एक्ट जो है वो भी इस वक्त चल रहा है केस, इसके साथ साथ रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है उसके ऊपर फैसला महफूज, उसके साथ ही साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर हुकूमत के क्यूरेटिव रिव्यू पर चीफ जस्टिस ने चैम्बर में समाअत की, वो फैसला महफूज। 14 मई को इलेक्शन कमीशन ने और इस हुकूमत ने इंतखाबात करवाने थे, नहीं किए। जुडिशल ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्त और वो फैसला। इस सब के अंदर तौहीन अदालत का जो डंडा चलना है उसके अंदर ये सारे के सारे फारिग होने हैं, उस हवाले से तफसीलात जो हैं और सारी चीज़ें। तो चीफ जस्टिस की आप कह लें कि तरकश में बहुत से तीर ऐसे हैं जिनसे इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो खौफजदा हैं। और इस सब के अंदर एक खबर ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, नॉर्मली आप देखें कि इससे पहले जितने चीफ जस्टिस जो हैं, ऑब्वियसली सबको पता है कि किसने किस डेट को चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन उनकी जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन कभी 10-12 दिन पहले आता है, कभी मैक्सिमम 20 दिन। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन 88 डेज पहले आया और उसकी वजह ये भी यही बताई जा रही है कि हुकूमत को डर है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके पास क्यूरेटिव रिव्यू वाला जो फैसला है वो महफूज पड़ा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और उससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा को वो टाइटल दे दिया जाए कि वो इस वक्त नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी ही इज चीफ जस्टिस इन वेटिंग, और उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें आपको समझ आ रही है कि पूरा मामला क्या। फौजी अदालतों वाला केस भी आप देख लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ
है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक मसला है कि चीफ जस्टिस के साथ इस वक्त मामलात क्यों नहीं ख़राब हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं और चीफ जस्टिस जो है वो इसलिए अभी तक डटे हुए हैं क्योंकि वो जो 15 जजेस हैं ना, उनमें मेजॉरिटी चीफ जस्टिस के पास है, यानी एक जानिब 8 जज हैं, वहीं दूसरी जानिब 7 जज साहिबान हैं। और अगर ये यकीन माने आज 8 हो जाए और दूसरी तरफ 7 हो जाएं, राना सनाउल्लाह साहब इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि जैसे इससे पहले भी एक जस्टिस साहब जो थे चीफ जस्टिस नून लीग ये कर चुकी है, जस्टिस सईद-उज़्ज़मान वाला वो सारा मामला, वो बलूचिस्तान की रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, फिर एक फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि इसकी नज़ीर मिलती है कि जो मेजॉरिटी है उसका फैसला जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसका फैसला आगे चलता है और चीफ जस्टिस को पीछे हट जाना पड़ता। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनके पास एक क्लियर मेजॉरिटी है। अब जाहिर बात है चीफ जस्टिस तो जा रही है, 16 सितंबर को चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदियाल, उनका आखिरी दिन होगा एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन 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 यहाँ से वो कहानी जो है वो एक पलटा खाती है। क्या चीफ जस्टिस के जाने से मामला ठीक हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी जज साहिबान नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी जो जज इस वक्त मौजूद हैं, क्या मुस्तकबिल के अंदर उन्होंने नहीं चीफ जस्टिस बनना? पूरी एक लिस्ट है, बहुत से जजेस ने ऐसे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना। इवन आप ये देखें कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट टेन्योर में, यानी सबसे ज़्यादा अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनना है, वो इस तरह की तरतीब बनी है। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑटो प्रोसीजर है जिसमें जो सीनियर मोस्ट होता है, चाहे वो 10 महीने के लिए बने, चाहे वो 4 साल के लिए बने, वो एक उसकी रिटायरमेंट की डेट होती है उस वक्त तक। जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनना है, कोई 6 महीने के लिए बनता है, कोई 2 साल 3 महीने के लिए बनता है। ये आपकी जुडिशल हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम जो है ना वो डाला जाएगा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है इसके जो जजेस एलिवेट होते हैं, यानी हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान होते हैं। अभी आपको पता है जस्टिस अतर मिन अल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। इस तरह से मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आते हैं। अभी पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अब यहाँ पर इनकी जो एलिवेशन का मामला है उसके अंदर एक केस है जो कभी लगा नहीं, और वो सुप्रीम कोर्ट की फाइलों के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। और वो है जस्टिस वकार सेठ साहब, जिन्हें एलिवेट नहीं किया गया था और उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी की बुनियाद पे तो मैं बनता था। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो यह है कि चीफ जस्टिस लगाए जाने का जो प्रोसेस है ना वो सीनियरिटी पे होता है, लेकिन जो जज साहिबान लगाए जाते हैं उनके लिए एक पूरा प्रोसेस है। वो सिर्फ सीनियरिटी नहीं होती है, उसमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं। जज का टेम्परामेंट देखा जाता है, पूरी एक कमेटी है, वो एक जुडिशल रिव्यू होता है, वो सारे मामलात होते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि सीनियर मोस्ट को एज इट इज़, अगर वो हो तो फिर तो वो कमेटी की भी ज़रूरत नहीं, वो आपका जुडिशल कमीशन भी फिर ना बैठे, जजेस की तैनाती का मामला भी ना हो। लेकिन जस्टिस वकार सेठ साहब जो है उन्होंने एक पटिशन दायर की थी और वो पटिशन जो है वो कभी केस उसका लगा ही नहीं। जस्टिस गुलजार साहब ने वो केस लगाया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो पटिशन तो मौजूद है, वो पटिशन दोबारा लगवा कर और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से निकलवा कर और वो सारे के सारे मामलात जो हैं वो उस तरह से करके उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर बहुत कुछ किया जा सकता है। इस सब के अंदर खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस सब के अंदर इसके कड़के चढ़ सकते हैं कि जी सीनियरिटी पे नीचे वाले और इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब इन्हें 4th नंबर से आए हुए हैं तो इन्हें हटा दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो जो हैं उनके ऊपर भी ये बात की जा रही है और ये अंदर खाते एक पूरा प्लान बना हुआ है और इस हवाले से चीज़ें जो हैं कंसर्न्स जो हैं वो ऑलरेडी रेज किए जा चुके हैं। और जस्टिस आयशा मलिक की जगह फिर आएंगे कौन? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन पर आज ही इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्हें कहा है कि आप अनबायस्ड नहीं रहे, आप अब बायस्ड हो चुके हैं। कानून का और अखलाकियात का तकाजा है कि आप बेंच के आप केस सुनने से माजरत करें और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस किसी और को लगा दें, क्योंकि आप इससे पहले टेरियान केस के अंदर अपनी बायस जो है उसे दिखा चुके हैं। यानी इमरान खान साहब खुलकर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब पे। तो अगर ये सारे मामला चलते हैं और इस तरह का कोई केस जो है, पुरानी पटिशन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा सुना जाता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा जब आते हैं उसके बाद, तो फिर बहुत से अखाड़ पिछाड़ भी इस सिलसिले में की जा सकती है। और उस अखाड़ पिछाड़ के चक्कर में कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं भट्टी साहब, ये सारे के सारे इस सारे रेडार में आ सकते हैं। और इसे कहा जा रहा है कि जी ये सिस्टम रीसेट होगा। यानी इसके अंदर जो दावा सामने आ रहा है वो ये है कि जी क्या फौज के अंदर नहीं जर्नैल हटाए, तो जो सिंपथाइजर है इस वक्त प्लान जो है वो ये है कि जो सिंपथाइजर है, जो नरम गोशा रखता है, या जो जाहिर बात है कि इस एक डिफरेंट किस्म की आप देखें ना कि जिस तरह से खान साहब के हवाले से चीज़ें हैं या जो भी मामला हैं, या फिर जो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर मौजूद है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो इसके
निर्गे में आ सकते हैं। और ये बात इससे पहले भी की जाती थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर जजेस को ऊपर और ये वो इधर उधर, अलबत्ता जो जिसके पास जज लग गया वो लग गया। और ये भी एक पूरा एक प्रोसेस है ना, ये तो नहीं होता कि अन्य सबको उसमें एलिवेशन मिले, तो ये एक सवाल रहेगा और फिर वो जुडिशल कमीशन और उसके इजलास और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रहती। लेकिन ये इस वक्त मामला जो है ये चल रहा है और ये एक प्लान जो है ये आप एग्जीक्यूट होते हुए भी आते हुए दिनों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस उमरता बंदयाल, उनके पास कुछ दिन हैं और अब अगर आप दिनों का काउंटडाउन लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तकरीबन 2 महीने और 10-12 दिन हैं चीफ जस्टिस के पास। मैक्सिमम आप कह लें 60-65-66 दिन है और रोज़ाना वो दिन कम होते जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके पास ज़ाहिर बात है टाइम कम है, लेकिन उन्होंने बहुत से बड़े फैसले दिए, लेकिन उन फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। और फिर अब मजीद ऐसे फैसले देने की ज़रूरत भी, आप देखें मिलिट्री कोर्ट्स पर फैसला देंगे उसका क्या फ़ायदा जब आपका इलेक्शन करवाने वाला फैसला जो है उस पर ही अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर कोई सजा जजा भी नहीं हुई। तो फिर अभी वाला भी हुकूमत कहती है हम तो इग्नोर कर देंगे, बस ठीक है इन्होंने चले जाना है। अगला चीफ जस्टिस तो पहले कह चुका है कि जी ये बेंच ही गैर कानूनी है, वो तो इस पर इंप्लीमेंटेशन क्या करवाएगा, तौहीन अदालत क्या लगवाएगा, तौहीन अदालत हुई भी तो हम रिवर्स करवा देंगे। क्योंकि पिछले प्रेसिडेंट ऐसे उन्होंने अपने पिछले फैसलों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ना करने की सूरत में तौहीन अदालत या फिर सजा वगैरह नहीं दी। इस सब के अंदर हुकूमत के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने एक मुलाकात की है कुछ लोगों से और उसके अंदर कुछ चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उन्होंने वाज़ेह की हैं, वो क्लियर की हैं और वो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ बातें की और कहा कि जी इमरान खान साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस तरह से डटे हुए हैं, आसाब उनके बड़े मजबूत हैं। हुकूमत के हवाले से हुकूमत जो आए रोज़ चीफ जस्टिस और जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें करती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वारदातें डालने की कोशिश करते हैं, ये वहाँ पर रिफ्ट जो है उसे मजीद मजबूत करवाने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कुछ फैसले मैंने भी लिख रखे हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत की, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मंजी जो है वो ठुक सकती है। हुकूमत के जो मंसूबे एक बड़ी स्पीड से बड़े सीमलेस तरीके से ये एक उड़ान भर रहे हैं ना, उसकी राह में बहुत सी रुकावटें भी हैं। रोड इतनी आसानी से खाली इनके लिए नहीं होगी अपने इन सारे मामलात के अंदर। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी की कि 8 जजेस जो हैं वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, 7 जजेस जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और ताकतवर जो हैं उनके इशारों पर वो अपने काम कर रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस साहब ने ये बात भी की और उन्होंने क्लियर किया कि 8 एक साइड पे है जज साहिबान और 7 एक साइड पे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल अपराइट जज हैं और उनके हवाले से ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस मैंने सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फायज़ ईसा साहब को दिया ना, तो सरदार तारिक मसूद साहब उसमें से निकाले, 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं निकाल सके। आपको पता है कि सीनियर सेकंड पोजीशन पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, तीसरी पोजीशन पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और ये दोनों अलग हो गए थे उसमें और रुकनी बेंच से मिलिट्री कोर्ट्स वाले से। इस सब के अंदर जो ताकतवर है उनके प्रेशर के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना प्रेशर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी मुझसे मिले जिनमें जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं थे, उसके अलावा बाकी और जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने अपना जो है चीफ जस्टिस के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने भी कहा कि हम पर इतना प्रेशर है, हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है और मैंने उन्हें यही कहा कि आप डटे रहें, आइन और कानून के मुताबिक काम करें, प्रेशर है इस तरह से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम तो करना ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं और ये बड़ी खबरें हैं। एक जानिब चीफ जस्टिस तो डटे हुए हैं और उनकी तरफ से भी सरप्राइज आ सकता है, लेकिन जो उससे बड़ा मंसूबा है वो ये है नाज़रीन कराम के जो मैंने आपको 6 जजेस के फारिग होने के वाले से बताया और एक पुरानी पिटीशन निकाल के उस पिटीशन को वापस लगाकर सीनियरिटी के मामलात के ऊपर जस्टिस साहिबान की तैनातियों को रिवर्स करके रिप्लेस करके और जज साहिबान जो है वो लाए जा सकते हैं। ये भी इस वक्त बात जो है ये इस वक्त चल रही है और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आप कह लें कि डिसाइड हो चुकी हैं। बस इंप्लीमेंटेशन टाइम का इंतजार है, जैसे जैसे टाइम आएगा उन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हम आपको पहले जब हमें खबर मिलती है इन्फॉर्म कर देते हैं अपने ज़राए के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।